तरुण लिखते हैं, सर सॉरी, वापस पूछ रहे हैं, वैकेंसी आ गई है तो हम विदाउट एक्सपीरियंस कैसे अप्लाई करें, उसका टेंशन हो रहा है। क्यों टेंशन हो रहा है? अरे बाबू लोग, तुम लोग इतना, हमारा बच्चा लोग टेंशन में रहता है ना, और हम यहाँ खड़े हैं खाली टेंशन दूर करने के लिए। एक हमारा बच्चा है तरुण, वो पूछ रहा है एक हमारा बच्चा है तरुण, वो पूछ रहा है कि एम्स सीआरई की वैकेंसी आ गई है बच्चों। हालांकि उस बच्चे ने सॉरी कहा है, और मैं बताता भी नहीं, लाइव क्लास में मजा नहीं आता, लेकिन बच्चा को कन्फ्यूजन है तो बताना चाहिए, थोड़ा आपको टेंशन नहीं हो, मैं हूँ यहाँ इसीलिए। एम्स सीआरई 5 की जो वैकेंसी आई है 2026 में, सर इसमें मुझे अप्लाई करना है और मैं फ्रेशर हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। तो सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि हर एक जो पोस्ट है एम्स सीआरई में बेटा, उस सब पे एक्सपीरियंस ही नहीं मांगा है। काहे नहीं समझते हो ये बात? सबसे पहली बात कि अभी पोस्ट कोड 17 है, 17 में कई सारे पोस्ट हैं, लैब अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, ग्रेड 2 है, ऑफिसर है, कई सारे पोस्ट है पोस्ट कोड 17 में। तो अभी जब आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो ना, तो केवल इस 17 के लिए अप्लाई कर रहे हो, इन पोस्ट के लिए तो अप्लाई ही नहीं होना है। जब इस पोस्ट को आप अप्लाई करके एग्जाम दे लोगे, 17 में आपने अप्लाई किया, 17 पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक, यहां तक क्लियर है? सिलेक्शन हो जाने के बाद अब बात आती है, सिलेक्शन हो जाने के बाद एम्स जो है आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देता है। बच्चा क्या देता है? चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देता है। जैसा आपका एग्जाम में रैंक रहेगा, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपके जो आईडी है, उस आईडी में वो सारे एम्स के नाम और वो सारे पोस्ट के नाम, कि किस एम्स में किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, वो आपको दिखेगा। तब बोलोगे तो वहां एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा? आएगा। अब एक्सपीरियंस यहाँ नीड है, लेकिन इसमें से कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जो मैं आपको, कहाँ था सेव, मैं देखता हूँ, एक मिनट आपको बताता हूँ। पोस्ट के मैं कुछ नाम भी बताना चाहूँगा, मैं इस बात को खत्म करके ही क्लास पे आता हूँ। जैसे एक पोस्ट काउंट नंबर 17 में 20 नंबर पे लिखा हुआ वैकेंसी लैब टेक्नीशियन का, एम्स भटिंडा है, लैब टेक्नीशियन का एम्स देवघर में है। यानी लैब टेक्नीशियन एक पोस्ट है, एक लैब टेक्नीशियन पोस्ट है। क्या है बेटा? एक लैब टेक्नीशियन पोस्ट है। इस पोस्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है 10+2 साइंस से होना चाहिए, 10+2 साइंस से होना चाहिए, मतलब आपका चाहे पीसीएम हो या पीसीबी कुछ भी चल जाएगा। पहला यह दिया है। दूसरा इसमें दिया है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें आपके डीएमएलटी होनी चाहिए। इसमें क्या होनी चाहिए? डीएमएलटी होनी चाहिए। और तीसरा दिया है वो भी डिजायरेबल में है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, डिजायरेबल में दिया है बीएमएलटी दिया है। क्या दिया है? बीएमएलटी दिया। इस लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं है। तो जब आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग की बात आएगी, तो उस समय चॉइस फिलिंग में जो है, जो आप फ्रेशर बच्चे हैं, वो इस लैब टेक्नीशियन वाले पोस्ट को सिलेक्ट करना, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बिना एक्सपीरियंस वाला पोस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें मेरा सिलेक्शन मिलेगा। सारे पोस्ट पे थोड़ी उसने एक्सपीरियंस मांग रखे हैं। मैंने लैब टेक्नीशियन पोस्ट आपको बताया, ऐसे आप उसमें चेक कीजिएगा कौन कौन सा पोस्ट में लैब टेक्नीशियन, जो कौन कौन से पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा था, उसमें आप सिलेक्ट करना, उसमें आपकी सिलेक्शन होगी। कहाँ हेडक है यार, कहाँ टेंशन ले रहे हो आप? अभी आप फिलहाल फॉर्म भरो इस पे, और फॉर्म भर के इसकी तैयारी करो, ठीक है? और ए वाला अचीव करो, और ए वाला अचीव में ना ए वाला रैंक बढ़िया ले आओ, फिर देखो आपको एम्स कैसे नहीं जॉब देता है। आ रही समझ में बात? तो यह कुछ समस्या थी जो होप्स आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है? सर ऐसा होता है क्या, अगर रैंक अच्छी आई है और एम्स विदाउट एक्सपीरियंस भी ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रैंक अच्छी आई है तो भाई इस पोस्ट में लेगा ना जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है?